प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में हैं। उनकी निगाह हमारे ऊपर है। आइए हम अपना दिल अपना मन उस प्रभु की ओर लगाएं जो हमें देखता है, जो हमारे हृदय को देखता है, जो हमारे हृदय के अंदर की भावनाओं को देखता है। हमारे दुआ करने से पहले ही वो हमारी ज़रूरतों को जानने वाला ईश्वर है। आइए उस प्रभु की बातों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 1 से लेकर 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे थे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग ये मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु फरीसियों और शास्त्रियों को उनके पाखंडवाद के ऊपर चोट करते हैं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को हम तोरा कहते हैं, जो विधियों के ग्रंथ हैं, कायदे कानून और यहूदी धर्म के नियमों के ग्रंथ हैं। तोरा यानी लो, कानून, और यहूदी परंपरा के अनुसार, यहूदी विश्वास के अनुसार, यहूदी धर्म के अनुसार उनकी यह धारणा थी, उनका यह विश्वास था कि ये 5 ग्रंथ उन्हें मूसा की ओर से मिले हैं। प्रभु ईश्वर ने मूसा को ये सारी आज्ञाएं दी। लेकिन होता क्या है कि इन आज्ञाओं के इर्द गिर्द मनुष्यों ने अपने नियम, अपने कायदे और अपने कानून जोड़ना शुरू कर दिया। पवित्र धर्म ग्रंथ की बातों की उन्होंने इस तरह व्याख्या की कि वे उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उसकी जो मूल शिक्षाएं हैं, उससे हटकर थी। प्यारे विश्वासियों, तोरा में करीब 613 नियम हैं, आज्ञाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तोरा के बाद में जो पुस्तकें आई, जैसे कि तालमुद में 248 सकारात्मक आज्ञाएं, यानी ऐसा करो, यानी जैसे कि दूसरों की भलाई करो, साबत का पालन करो, इस प्रकार की।
और 365 नकारात्मक आज्ञाएं कि ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। सो हम देखते हैं यहां पर ऑलरेडी आज्ञाओं में वृद्धि हो गई है, नई आज्ञाएं और नई नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो लिखित धर्म ग्रंथ था, पंच ग्रंथ, उसके बाद जो ग्रंथ आए, चाहे वो लिखित हो या मौखिक रूप से हो, शिक्षाएं बढ़ती गई। खास करके जब रब्बिनिक पीरियड आया, जब धर्मगुरुओं का जो समय आया, धर्मगुरुओं ने अपने हिसाब से इन शिक्षाओं को और बढ़ा दिया, जिसे हम कहते हैं मिशना। तो मिशना, तालमुद आदि में जो हलाकिक नियम थे वो हजारों की संख्या में बढ़ गए। और प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में जिसका विरोध कर रहे हैं वो मूसा की संहिता नहीं, लेकिन ये नियम जिसे मनुष्यों ने बनाए थे, ये परंपराएं जो मनुष्य ने बनाई थी, जो ईश्वर की मर्जी के ऊपर आधारित नहीं थी। आज के सुसमाचार के अनुसार जो परंपराएं मनुष्यों ने बनाई, उनमें संभावना है कि वे मनुष्य की जरूरतों को दूसरे स्तर पर रख करके वे मनुष्य की जरूरतों से ऊपर चली जाती हैं। यानी ये ऐसी परंपराएं हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो है उससे ऊपर होती हैं। ये ऐसी परंपराएं हैं जिसमें पाखंडवाद होता है। ये ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो खोखली होती हैं। ये ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो मानव निर्मित हैं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो ईश्वर की आज्ञा से ऊपर रखी जाती हैं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो ईश्वर के वचन से भी ऊपर रखी जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब प्रभु इसका विरोध करते हैं, तब प्रभु इसके विरुद्ध खड़े होते हैं और वे कन्फ्रंट करते हैं इन लोगों को, वे लोगों का सामना करते हैं और उनसे कहते हैं जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और जानते हो ये लोग यीशु के पास क्यों आए थे? ये लोग यीशु के पास उनकी और उनके शिष्यों की गलतियां ढूंढने आए थे। और जैसे ही उनको दिखा कि शिष्य बिना हाथ धोए खा रहे हैं तो वे उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं। मेरे साथियों, प्रभु यीशु उन्हें सिखाते हैं इन सारी व्यर्थ की परंपराओं के पीछे भागने से अच्छा है अपना दिल साफ करो। प्रभु कहते हैं कि तुम तो ये शुद्ध अशुद्ध की बातों के पीछे पड़े हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हारे विषय में नबी ईसाया ने सही कहा था कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है, जरूरी बात यह है कि हमारा हृदय, हमारा दिल प्रभु के करीब हो, हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला हो, हमारा दिल साफ हो। हाथों की सफाई हमें आत्मिक रूप से कोई लाभ नहीं दे सकती। हम लाख बार, हम हजारों बार, करोड़ों बार अपने हाथों को धो दें, लेकिन पाप का जो मैल हमारे अंदर है वो कभी धुल नहीं सकता। हम कितना भी स्नान कर लें, हमारा स्नान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 7 के वचन 14 में प्रभु कहते हैं, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रभु हमारा बाहरी रंग रूप नहीं देखता। हमारी खोखली परंपराओं से प्रभु को कोई वास्ता नहीं है। प्रभु को मतलब है तो हमारे हृदय से है, हमारे दिल से है। यदि मैं किसी परंपरा का वहन करता हूं, उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, मेरा हृदय उसको लेकर कैसा है, यह मायने रखता है, न कि मैं बाहरी रूप से क्या दिखा रहा हूं। मैं बाहरी रूप से बहुत कुछ दिखा सकता हूं प्यारे साथियों, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं यह मायने रखता है।
प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो अनुग्रह प्रदान करें कि हम व्यर्थ की मानव निर्मित परंपराओं के पीछे भाग करके जो एसेंशियल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे जरूरी हैं, ईश्वर से दिल लगाना, अपने दिल को साफ रखना, अपने मन को साफ रखना, अपनी आत्मा को उजला रखना, उसको ना खो दें। प्रभु में आशीष प्रदान करें। आमीन।